सो हाय गाइज, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो एपिसोड कितनी जल्दी आ रहा है। तो ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट ज़रूर छोड़ना। एपिसोड की शुरू में हमें फिर से प्लेन को दिखाया जाता है। जुहियन और बाकी सब उसके ही अंदर है। वो नरेट करता है, हम वापस न्यूयॉर्क जा रहे हैं, वो भी होल्टन फैमिली के प्राइवेट जेट से। हम आयरिन के घर जा रहे हैं। उसने हमसे कहा है कि उसके फैमिली से एक बार हम मिल ले। उसने शायद अपने फैमिली को सब कुछ बता दिया है कि हमने उसकी कैसी मदद की। और होल्टन कपल जिन्होंने हमें इनवाइट किया था वो सच में बहुत खुश थे और हमें डिनर पे बुलाया है। कुछ देर बाद जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे देखते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद जेहा पूछता है, क्या तुम उतरोगे नहीं? जुयन कहता है, पता नहीं क्यों मुझे एयरपोर्ट के अंदर अजीब सा रैली ऑरा फील हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है। एयरपोर्ट के अंदर पेंडोरा आर्मी को देखते हैं जो कि लोगों को वहीं पे रोक रहा है। किसी के पास अगर कोई रेलिक है तो वो उनसे वापस मांग रहा है, जो कि यहाँ पे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तभी उनमें से रेलिक डिटेक्टर जो था वो एक बंदे के पास से एक रेलिक को डिटेक्ट करता है, पर वो बंदा ये देखते ही वहाँ से दौड़ने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, उनके कर्नल के पास देखते हैं। उसे आके खबर दिया जाता है कि सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा है। ये सुन के वो बंदा बहुत खुश होता है और कहता है, अगर कोई भी रेजिस्ट करे तो उसे मारने में रुकना मत। अब जाओ, अपना काम बहुत ही अच्छे से करो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से जुहान, जेहा और आयरिन को देखते हैं। वो लोग वापस उतर रहे थे और उसी बारे में बात कर रहे थे कि आसपास से उन्हें कैसा ऑरा फील हो रहा है और अगर सामने कोई रेलिक यूज़र हुआ तो वो लोग क्या करेंगे। पर जुहान आयरिन की तरफ देखते हुए उसे कहता है, आयरिन तुम तैयार हो ना? अब तुम्हारे पास कंप्लीट वर्जन है मिडास रेलिक की और अब तुम उसे बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकती हो। आयरिन पहले तो बहुत नर्वस होती है, पर जुहान बाद में कहता है, तुम चिंता मत करो, ये बहुत इजी होगा और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तभी वो लोग बाहर आते हैं और बाहर आते ही सारे के सारे सोल्जर्स उनके ऊपर बंदूक तान देते हैं। वही बंदा कहता है, हम पेंडोरा से है, इंटरनेशनल टॉम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हमें तुम्हारे रेलिक्स के बारे में पता है। पेंडोरा ये नाम सुन के जुयान को क्लिक होता है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन था जो कि लोगों के पास से रेलिक्स लेके मोनोपोलिस्ट को देते थे। इन्हीं की वजह से पिछली दुनिया वो वक्त बहुत ही ज़्यादा अनफेयर था। पर जितना मुझे याद है ये तो और भी 3 साल बाद बनना चाहिए था। लगता है फ्यूचर सच में बदल रहा है। वो यही सब सोच रहा था। वो बंदा फिर से कहता है, क्या मरने का इच्छा है तुम्हें? जितने भी रेलिक्स है हमारे हवाले कर दो। पर जुहान जल्दी कहता है, भागो यहाँ से, अगर मैं नहीं दूँ तो क्या कर लोगे तुम? ये सुन के वो बंदा कहता है, तुम्हें लगता है हम मजाक कर रहे हैं? ठीक है, सब तैयार हो जाओ। पर जुहान वो आयरिन की तरफ देखता है और इशारा करता है। आयरिन हम देखते हैं वो अपनी रेलिक की पावर यूज़ करती है। इस तरफ वो बंदा अपने सारे सोल्जर्स को फायर करने के लिए कहता है, पर वो सोल्जर्स जब फायर करते हैं उनकी बंदूक वहीं पे फट पड़ता है और उनकी हालत ख़राब कर देता है। जुहान आयरिन की तरफ देख के हंसता है, उसकी हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो अब मैं तुम्हें अच्छे से सिखाता हूँ कैसे कंट्रोल करते हैं। अब वो बंदा ये देख के कहता है, लगता है तुम स्मार्ट हो, तुम्हें वैसे ही संभालना होगा। और वो अपने पास से एक रेलिक निकालता है और सारे सोल्जर्स को भी पेंडोरा के दिए हुए रेलिक्स को यूज़ करने के लिए कहता है। हम सब के पास अलग अलग रेलिक्स को देखते हैं, पर इस तरफ जुयान और आयरिन दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, एक साथ अपने पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जुयान कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे खिलाफ आए? और तभी आयरिन अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है। चारों तरफ खतरनाक ऑरा फैल जाता है, जिससे हम देखते हैं वहाँ पे अब एक के बाद एक नोटिस आता है कि ये पूरा एयरपोर्ट अब मिस फॉर्च्यून के हाथ में है, उसके कंट्रोल में आ चुका है। इस तरफ हम सारे लोगों के रेलिक्स को टूटते हुए, खराब होते हुए और नष्ट होते हुए देखते हैं। सारे लोगों की, सारे सोल्जर्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इस तरफ उस कर्नल को ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो और कुछ कहता, तभी देखते हैं जुयान उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, मेरा ये मैसेज पेंडोरा को भेज देना। ऐसी यूज़लेस लॉ बनाने से अच्छा अपने आप को कुछ काम में लगाए, पर अगर यहाँ से वापस जा सकते हो तो। और तभी हम उस पूरे एयरपोर्ट में बहुत बड़ा सा एक ब्लास्ट होते हुए देखते हैं, जो कि चारों तरफ अब न्यूज़ में भी फैल जाता है। इस तरफ हम जुयान, जेहा और बाकी सबको एक गाड़ी करके वापस जाते हुए देखते हैं। जुयान सबको बता रहा था, इतने बड़े एयरपोर्ट ब्लास्ट के बाद सब कुछ, सारा इल्ज़ाम पेंडोरा के ऊपर ही आएगा, क्योंकि वो लोग ही वहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे। वो तभी आयरिन को थैंक यू भी कहता है, पर तभी कहता है, आयरिन तुम्हारा शुक्रिया, पर
क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है, कोई अजीब सा फीलिंग या फिर तुम्हारे बॉडी के साथ कुछ अजीब? आयरिन कहती है क्या? नहीं तो क्यों? अब जुयान सोचता है अजीब बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जब भी हम रेलिक यूज़र्स किसी रेलिक की बहुत ज़्यादा पावर्स को इस्तेमाल करते हैं, रेलिक भी बदले में उस यूज़र को पनिशमेंट देता है। पर आयरिन ने इतना ज़्यादा पावर्स का इस्तेमाल कर लिया, फिर भी उसको कुछ नहीं हो रहा है। पर वो और कुछ सोचता, तभी देखते हैं आयरिन को सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वो जुयन को कहता है, जुयन समझ जाता है ये रेलिक रिस्क यानी वही है जिस बारे में वो सोच रहा था। आयरिन चिल्लाते हुए जा रही थी, वो सांस नहीं ले पा रही थी। जुयन समझ नहीं पा रहा था वो क्या करेगा। ये रेलिक रिस्क है और ये शुरू हो चुका है उसके साथ। रेलिक रिस्क ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। जो भी अपने रेलिक को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करता है उनके साथ, तभी वो उसके कंधे पे हाथ देता है, कहता है काम डाउन आयरिन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं इसे कम करने की कोशिश करता हूँ अपने डोमिनेंस पावर की मदद से। और वो अपने डोमिनेंस पावर थोड़ा सा इस्तेमाल करता है। आयरिन अब थोड़ी सी शांत होती है और शायद यहाँ पे सो जाती है या फिर चुप हो जाती है। यह देख के जुयन डर जाता है, कहता है नहीं आयरिन क्या हुआ तुम्हें? तभी आयरिन अचानक उठती है और उसकी तरफ अजीब तरह से देखती है और उसके पास आने लगती है। जुयन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आयरिन क्या हो रहा है तुम्हें, क्या कर रही हो तुम? तभी देखते हैं आयरिन उसे हक कर लेती है, जो कि जुयन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। इस तरफ जेहा कह रहा है क्या आप ठीक है लीडर, क्या हुआ आपके साथ? जुयन कहता है वो सो गई है। तभी नोटिस आता है रेलिक को मिडास में यूज़ करने के बाद उसकी इनर ग्रिड वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो जो चाहती थी उसकी इच्छा और ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ऐसे टाइम में रेलिक वही शो करता है और इस बार वो तुम्हारी बॉडी ऑर्डर या फिर तुम्हें चाहता है। तभी आयरिन उठती है और अपने आप को इस पोजीशन में पाके चिल्लाने लगती है। उसे बार बार सॉरी कहती है, पर जुयन कहता है ओह इट्स ओके, ये रेलिक ने तुमसे करवाया है। जब तुम अपने रेलिक्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हो तब ऐसा ही होता है। वो कहती है लगता है आपसे मुझे अपने रेलिक्स को बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल करनी होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें होल्टन मेंशन में दिखाया जाता है। यहाँ पे आते ही जेहा अंदर जाने के लिए मना करता है। वो नहीं चाहता कि आयरिन की भाई उसे देख ले, पर उसकी बार बार मना करने के बाद भी जुयन नहीं सुनता। यहाँ तक कि आयरिन भी उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने भैया को संभाल लूँगी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं और तुम माफ़ी मांग लेना बस। पर वो फिर भी नहीं सुनता। जुयन कहता है ऐसे करना बंद करो, हमें वैसे भी बार बार यहाँ पे आना हो सकता है और हमें उनसे मिलना पड़ सकता है, तो फिर एक बार अपने पापों का सजा या फिर माफ़ी मांग लो। और कुछ देर बाद उन्हें ऐसे ही गाड़ी से उतरते हुए देखते हैं। आयरिन कहती है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। और वो उन्हें ले जाने लगती है और कहती है तुम्हें पता है कितने दिनों बाद मैं अपने घर वापस आई हूँ। मिस फॉर्च्यून की वजह से मैं इतने दिनों से घर नहीं आई थी, मोटेल में रह रही थी ताकि मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ ना हो। तभी हम सामने बहुत सारे गाड़ी को देखते हैं जो कि जेहा देखता है, पर तभी उसके सर पे हम एक बंदूक को तानते हुए देखते हैं। आयरिन की भाई वहाँ पे आ चुका था, जो कि उसे देखते ही पहचान लेता है और उसे गोली मारना चाहता है या फिर मार डालना चाहता है। ये देखते ही जेहा अपने पैरों पे गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। ये सुन के उसे और गुस्सा आता है और कहता है तुझे तो ये बेचने से पहले सोचना चाहिए था, अब मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला, तुझे मैं मारूंगा। जेहा जुयन को संभालने के लिए या फिर समझाने के लिए कहता है। जुयन भी हंसते हुए कहता है वेल पाप तो तुमने किया है, पर फिर भी वो पाप इतना भी बड़ा नहीं है कि उसके लिए इसे मारा जाए। वो उसकी भाई को समझाता है कि उसने आयरिन की मदद की है और इसी वजह से उसकी जान को बख्श देना चाहिए। ये सुन के वो थोड़ा सा शांत होता है और आयरिन की तरफ देखते हुए कहता है ये तो सच है, पर फिर भी मैंने जितना उससे सुना तूने उसके बॉडी में ही उस कर्ज को रहने दिया है और ये मैं मान नहीं सकता। मुझे जितना लगता है कि तू भी उसके ही साइड में है। जुयन उसे समझाता है कि ये रेलिक वैसा नहीं कि उसकी बॉडी से उतारा जा सके, पर अब ऐसा हो चुका है कि वो उसे कंट्रोल कर सकती है और इस रेलिक को कभी हटाया नहीं जा सकता। ये सुन के उसके भाई को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है क्या गारंटी दे सकते हो कि इससे उसे कोई भी तकलीफ नहीं होगी? अभी रुको, मैं किसी स्पेशलिस्ट को बुलाता हूँ और इस रेलिक को उसकी बॉडी से हटवा लेता हूँ। ये सुन के जुयन समझ जाता है, उसे याद है कि होल्टन फैमिली उनको रेलिक्स कभी भी पसंद नहीं थे। अब यहाँ पे आयरिन भी उसके भाई को समझाती है, कहती है जो भी था पर जुयन ने उसकी मदद की है जिसकी वजह से आज वो घर आ पाया है। ये सब सुन के उसकी भाई थोड़ा सा संभालता है और कहता है
फिर भी इसका कुछ करना होगा, तुम्हें पता है ना ये बहुत डेंजरस है, तुम मर भी सकती हो। ये सुन के जुयन को थोड़ा सा अजीब लगता है। मर सकती हो मतलब? क्या कुछ हुआ है क्या? वो बताता ही नहीं। ये सुन के वो समझ जाता है कि सच में शायद कुछ हुआ है। वो फिर से एक बार पूछता है, पर आयरिन के भाई वो बताता ही नहीं। इसी वजह से जुयन आगे जाने लगता है। कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी पेरेंट्स से ही बातें कर लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बुलाया है। वो आगे जाता, पर फिर से वो सामने आता है और उसे रोकता है। कहता है, नहीं, मैं उनसे तुम्हें मिलने नहीं दे सकता। ये सुन के वो गुस्से में उसे एक जोरदार पंच मारता है और वहाँ से दौड़ने लगता है और आयरिन को कहते हुए जाता है कि आयरिन उसे संभाल ले। और वो दौड़ने लगता है ताकि आयरिन की फैमिली से मिल सके। कुछ देर बाद वो मेंशन के अंदर आता है, दौड़ने लगता है ऊपर जाने के लिए, पर तभी पीछे पीछे हम उसके भाई को भी आते हुए देखते हैं। जुयन दौड़ रहा था और उसे कुछ अजीब सा स्मेल भी मिल रहा था, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है। और कुछ देर बाद जब वो वहाँ पे पहुँचता है उसकी मॉम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है देखता है। आयरिन आके ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है। क्या हुआ? मॉम के साथ आखिर ऐसा कैसे हो गया? जुयन कहता है, कब से ये हुआ है? अब वो कहता है, मुझे नहीं पता, जब मुझे कॉल मिला जल्दी जल्दी यहाँ पे आ गया और आते ही मैं देखता हूँ उनके साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं चाहता था तुम लोग इनसे दूर रहो। जया पूछता है, आखिर ये कैसा डिजीज़ है? वो बताता है, मुझे नहीं पता, पर फिजिशियन ने कहा है कि वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है। पर तभी जुयन कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, ये है रेलिक सिंड्रोम। रेलिक सिंड्रोम? ये सुन के वो हैरान होता है। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? जुयन सोचता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, मुझे भी ये बीमारी था। और तब वो बताने लगता है, ये तब होता है जब तुम्हें रेलिक्स का बहुत ज़्यादा लॉन्ग एक्सपोजर मिलता है। बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि हेलुसिनेटिंग, नोटिसेबल मेंटल सिकनेस या फिर ऑर्गन फेलियर और अलग अलग चीज़ें। बस नॉर्मली ये समझो कि ये तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। वो कहता है, क्या इसका कोई क्योर नहीं है? वो कहता है, नहीं, इसका कोई क्योर नहीं। और तब हमें पास्ट की बात थोड़ा सा बताया जाता है। इसी चीज़ की वजह से जैगमैक सिटी का पूरा पॉपुलेशन लगभग ख़त्म हो गया था। हाँ, इसका एक मेडिसिन है, पर वो मिलना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि तब के समय में उस एक मेडिसिन को पाने के लिए मैंने बहुत बहुत कुछ सहा था। अब इसका कोई इलाज नहीं। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और कहता है, क्या ये लोग ऐसे ही बस मरने वाले हैं? वो कहता है, नहीं, मेरे पास एक मेडिसिन रेलिक तो है। रेलिक? वो फिर से उनके ऊपर रेलिक का इस्तेमाल करने वाला है। ये सुन के उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, देखो, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ पा रहा हूँ, पर यहाँ पे उसे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर क्या तुम ये चाहते हो कि वो तुम्हारे सामने ऐसे ही मर जाए? अब आयरिन वो भी उसे समझाती है। ये सुन के वो मान जाता है और उसे कहता है, ठीक है, करो, तुम क्या करना चाहते हो। ये सुन के वो कहता है, नहीं, अभी नहीं कर सकता। ये सुन के उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए दौड़ता, पर जुयन कहता है, नहीं, अभी इसका इलाज मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो रेलिक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। कुछ दिन रुक जाओ, मैं उस रेलिक को एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ पे लेके आऊँगा। मुझे 1 हफ्ते से भी कम लगेगा। एनीवे, कुछ अजीब है जो मैं जानना चाहता हूँ, उनके साथ ये कैसे हो सकता है? ये सिंड्रोम ये अचानक कैसे नहीं आ सकता है, और ये इतनी जल्दी नहीं बढ़ते। तब आयरिन कहती है, हाँ, तुमने सही कहा, जब वो फ़ोन पे बातें कर रहे थे तब तो बहुत ज़्यादा हेल्दी थे, और अचानक उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? यह सुन के जुयन समझ जाता है यहाँ पे बाहर से कोई आया था या फिर कोई कल्प्रिट है जिसके वजह से इनके साथ ऐसा हुआ है। और वो पूछता है, क्या यहाँ पे और कोई गेस्ट या फिर कोई आया था? आयरिन की भाई कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे तो कॉल मिलते ही मैं यहाँ पे आ गया था। अब जुयन समझ जाता है कि कोई कल्प्रिट है जिसके वजह से ये सब कुछ हुआ है। जुयन के मॉम और डैड दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, कहता है, आखिर कौन हो सकता है ये? जुयन कहता है, ये तो तुम्हारी जॉब है ढूंढना, मुझे वापस जाना होगा ताकि मैं मेडिकल रेलिक्स को एक्टिवेट कर सकूं। अब ये सुन के आयरिन भी उसके साथ जाना चाहती है। वो कहता है, आयरिन, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने मम्मी और पापा के साथ रहना चाहिए? वो कहती है, नहीं, यहाँ पे रहने से उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, और वैसे भी मैं बैठी नहीं रहना चाहती। और वो जुयन को भी समझाता है, देखो, एयरपोर्ट में जैसा हुआ था मैं मदद कर सकती हूँ, तुम्हें पता है ना। यहाँ पे आयरिन की भाई उसे जाने नहीं दे रहा था। जुयन समझाता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसे किसी भी मुसीबत से बचा लूँगा।
कुछ देर बाद वो लोग वापस जा रहे थे। जुयान आयरिन को समझाता है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उसकी मॉम डैड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उन्हें अब एक एलिक्सर पार्टनर को ढूंढना होगा। जिया कहता है, क्या एलिक्सर पार्टनर? वो कहता है, हाँ, इसे कहा जाता है रेलिक ऑफ जूफू। सो इसी के साथ आज का ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। उसे देखने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।